मेंटोर ए के सिंह और आज फिर हम अपने आरपीएससी ग्रेड 2 लाइब्रेरियन का जो लास्ट टॉपिक 2 बच रहे हैं यानी कि इंटरनेट और इंटरनेट सर्विस के बारे में जो कॉन्सेप्ट बच रहे हैं उन्हें कवर करेंगे। यानी कि दोनों ही वीडियो आज आपको मिल जाएगी और आज आपका 9 तारीख को ही सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। कंप्यूटर के क्वेश्चन अभी थोड़ा सा होल्ड पे चले हुए हैं। थोड़ा सा ये है कि एक तरह से मान के चलिए मैं ही पूरा बिजी चल रहा हूँ। वो उसका रीज़न ये है कि हमारे घर में थोड़ा सा रिनोवेशन का काम चल रहा है, उस वजह से मैं ही बिजी चल रहा हूँ। तो इस वजह से आपको वीडियो में थोड़ा सा आगे पीछे उतार चढ़ाव देखने के लिए मिल रहा है, पर टेंशन मत लीजिए। आपके संडे से तक आपका मेरा भी सारा शेड्यूल ठीक हो जाएगा और उसके हिसाब से आपको सारी की सारी वीडियो मिलनी शुरू हो जाएगी, जिससे आपका फरवरी का एग्ज़ाम आपका कम्प्लीटली सब बेटर हो सके। जितनी वीडियो अभी तक बनाई गई हैं सारी की सारी थ्योरी को आपको याद करना है। जो कॉन्सेप्ट आपको नहीं समझ में आ रहा है वो आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में, क्योंकि फिर जब हम रिवीजन को करेंगे तब आपका क्या है सारे के सारे एक तरह से सारे के सारे रिकॉल करे जाएंगे टॉपिक। तो चलिए शुरू करते हैं आज का, यानी इंटरनेट का कॉन्सेप्ट, डेफिनेशन, ओरिजिन, नीड एंड पर्पस। ठीक है, तो सबसे पहले चलते हैं अपने क्लास की ओर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करना है और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर रखना है, जिससे आपको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो सबसे पहले क्या है, यानी कि इंटरनेट। इंटरनेट क्या होता है? अगर आपसे कोई पूछने लगे कि भैया इंटरनेट है क्या, तो आपको पता होना चाहिए इंटरनेट या नेट कंप्यूटर के एक नेटवर्क का विश्वव्यापी यानी कि वर्ल्ड वाइड यानी पूरे विश्व में फैला हुआ एक नेटवर्क है, जिसे हम क्या कहेंगे, जाल है, जो विश्व भर में बड़े और छोटे नेटवर्क को इंटरनेट का, यानी कि ये क्या है, धरती है। ठीक है, ये धरती है और धरती के ऊपर एक तरह से क्या कहें, हम नेट बिछा देते। नेट मतलब जाल बिछा दें और वो क्या है, एक दूसरे से कनेक्ट हो गए। यानी जैसे ऐसे क्या इस तरह का होता है ना नेट, तो ये कनेक्ट है, यहाँ से कनेक्ट है इस तरह से। तो ये क्या कहीं ना कहीं एक दूसरे से कनेक्ट है, वह क्या कहलाता है, इंटरनेट। अगर आपसे पूछने लगे इंटरनेट क्या है, इंटरनेट क्या है, एक या नेट कंप्यूटर के या एक विश्वव्यापी यानी पूरे विश्व में नेटवर्क, जो पूरे विश्व को बड़े या छोटे नेटवर्क से जोड़ा है या कनेक्शन के तौर पर जोड़ा हुआ है, तो उसे नेट कहते हैं। ठीक है, फिर आती है इंटरनेट की उपयोगिता। क्या आती है, या अनुपयोगिता। आपसे कोई पूछने लगे, अनुपयोगिता और उपयोगिता दोनों बताने चाहिए। देखिए, इंटरनेट क्या करता है, उपयोगिता यानी कि संदेश को आदान प्रदान करता है, फाइलों को ट्रांसफ़र करने का काम करता है। यानी कि एक व्यक्ति के एक, यानी यहाँ बैठा है, जैसे मान के चलिए आप बैठे हो दिल्ली में, मैं बैठा मुंबई में, तो क्या है, हमें कनेक्ट करने के लिए क्या है, इंटरनेट का यूज़ करा जा रहा है और हम एक क्या कर रहे हैं, इंटरनेट को कनेक्शन को यूज़ की मदद से, यानी उसकी मदद से हम क्या कर रहे हैं, एक दूसरे से बात कर रहे हैं, जुड़ रहे हैं और कहीं ना कहीं सूचनाओं का आदान प्रदान हो रहा है। जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसमें इंटरनेट में आईएसपी का क्वेश्चन आता है। आईएसपी का पूरा नाम क्या है? तो आईएसपी क्या है आपको बताना चाहिए, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। क्या है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। याद रख लेना, ये क्वेश्चन आपसे कई बार पूछा गया है। एक क्वेश्चन आता है HBB, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, हाई बैंड विथ ब्रॉडबैंड, BRO ब्रॉडबैंड। ठीक है, तो ये आपको देखने के लिए मिलता है। तो ये आपको पता होना चाहिए, हाईवे ब्रॉडबैंड सर्विस के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। इन दोनों को याद कर लेना, ये फुल फॉर्म दोनों ही आपके आज या कल एग्जाम में देखनी जाती है। अब आता है अपने कंप्यूटर में इंटरनेट कनेक्शन को लाने के लिए क्या क्या चीज़ों को किस तरह से ला सकते हैं आप। देखिए, सीधे सीधे आपने क्या है, आपने आज के ज़माने में एक वाईफाई की बात सुनी होगी। ठीक है, अब से 5 मैक्सिमम ये मान के चलिए
2008 10, यानी कि जब मैं 7th क्लास में था, क्लास 7th की बात मान के चलो, तो 7th क्लास में मैंने 2006-07 के आसपास जब कंप्यूटर लिया तो हमने कहीं ना कहीं किससे चलाया इंटरनेट पता है? हमने चलाया डायल अप वाले कनेक्शन से, यानी कि डायल अप कनेक्शन से, यानी कि डायल अप कनेक्शन से इंटरनेट चलाया। किसकी बदौलत? आपके जो पुराने वाले फ़ोन आते थे उसमें 2G चलता था, तो उसे कनेक्ट करते थे हम उसे फ़ोन को किस में, यानी कंप्यूटर में, और उससे कहीं ना कहीं इंटरनेट चलाते थे। तो कहीं ना कहीं वहाँ से आपको क्या है, अब आपका क्या है, वायरलेसली कनेक्ट हो गया। अब आपका ब्रॉडबैंड आ गया है, यानी कि तारों का नेट भी आ चुका है, आपका वायरलेस आपको देखने के लिए मिलता है। तो ये कहीं ना कहीं आपको पता होना चाहिए। इंटरनेट के कनेक्शनों के प्रकार अगर आपसे कोई पूछने लगे तो इंटरनेट और कनेक्शनों के प्रकार का क्वेश्चन आ चुका है। लिखिए इंटरनेट कनेक्शन के प्रकार। ठीक है, सबसे पहला क्या है, डायल अप, ISDN, यानी कि ISDN क्या है, इंटीग्रेटेड सर्विस, सॉरी, डिजिटल नेटवर्क। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आपका इसकी फुल फॉर्म। सब सारी के सारी इंटरनेट में ज़्यादातर फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, और या फिर आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए। ठीक है, डायल अप समझ गए। डायल अप में आपको ISP यानी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, और दूसरा ISDN, ये आपको पता होना चाहिए। फिर आपका आ जाता है डायरेक्ट इंटरनेट एक्सेस, डायरेक्ट इंटरनेट एक्सेस का पता होना चाहिए। तो ये आपको कहीं ना कहीं क्वेश्चन आपसे कई बार पूछे गए हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, फिर आपका आ जाता है एक नया कॉन्सेप्ट चल रहा है आजकल, DSL। DSL क्या है? डिजिटल सर्व, यानी कि सब्सक्राइबर लाइन, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन आपसे पूछा गया। या फिर आपसे आ जाता है इसकी एक और फुल फॉर्म है, चलो याद आएगी तो मैं बता दूंगा। तो इसकी ये ध्यान रखना, फुल फॉर्म याद कर लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन जो फुल फॉर्म के हैं मैंने आपको बता दिए। फिर आता है इंटरनेट किस प्रकार काम करता है। आपसे कई बार पूछा गया कि इंटरनेट किस तरह का काम करता है, या फिर आपसे कोई ओरिजिन पूछे, जो आप देखते हो ना कि आपके और मेरे घर में छोटी छोटी केबल से आ रहा इंटरनेट आ रहा है, पर यही जो केबल हैं इनको, यानी कि एक तरह से गर्म ना हो और आपका जो सर्वर है वो गर्म ना हो, इन्हें पानियों में रखा जाता है। क्यों? जितने भी समुंदर है, आपने देखा होगा कि बड़ी बड़ी जो केबल्स हैं वो समुंदर में, कभी भी अगर आपको टाइम मिले तो आप यूट्यूब पे भी सर्च करके देखना, तो ये केबल क्या है, पानियों में रखी जाती है। इनका जो माइक्रोसॉफ्ट का जो सर्वर है वो कहीं ना कहीं पानी में रखा गया है। क्यों? कि जिससे कहीं ना कहीं गर्म ना हो और उसे यूज़ ठंडा रख सके, और क्योंकि ये करते हैं हीट जनरेट। अब आती है, यानी कि इंटरनेट किस प्रकार काम करता है। इंटरनेट जो होता है, डाटा एक कहीं ना कहीं एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक स्थानांतरित होता है, और वही क्या है, गुण क्या है, इंटरनेट का है। ठीक है, यही तो काम करता है इंटरनेट। अब इंटरनेट जब क्या करता है, जब किसी भी जो चीज़ों को, यानी किसी भी चीज़ को एक दूसरे से, जैसे मैं, मेरा घर ये है, ठीक है, अब दूसरा घर ये है, तीसरे घर ये है, तो हम तीनों का घर क्या है, कनेक्टेड है। यानी एक दूसरे से हम क्या कर सकते हैं, एक दूसरे की छत पे से इस छत पे से इस छत पे, तो कहीं ना कहीं कनेक्ट है। भाई कनेक्ट है कि नहीं कनेक्ट है? अगर मान लो ये घर यहाँ पर है और एक घर यहाँ पर है, तो इसके बीच में क्या हुआ, गैप हुआ। तो कहीं ना कहीं या तो इसके बीच में ब्रिज बनाओ, या फिर कुछ रास्ता बनाओ जैसे जाने के लिए। जैसे आप क्या कर, ये एक इधर है और एक क्या है, इधर है, तो कहीं ना कहीं पुल बनता है। तो इसी तरह से हम क्या करते हैं, कनेक्टेड रहते हैं, यानी कि एक जगह से हम क्या करें, जाल में बने हुए, जिसमें क्या करते हैं, सूचनाओं का आदान प्रदान होता है और इंटरनेट आपको देखने को मिलता है। फिर आता है WWWW, यानी कि 3W का महत्व क्या है। 3W को आपके क्वेश्चन पूछा जाता है, ये क्या है, वर्ल्ड वाइड वेब। क्या होता है, वर्ल्ड वाइड वेब। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है इंटरनेट के यानी कि अक्सर उपयोग किए जाने वाले शब्दों में आपका वर्ल्ड वाइड वेब हो गया।
वेब सर्वर हो गया, हाइपरलिंक हो गया, ये आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। HTML हो गया, याद रखना HTML का क्वेश्चन भी कई बार आपको पूछ सकता है। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए। वेबसाइट हो गया, URL हो गया, URL का क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा गया है। URL का क्वेश्चन क्या है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है, ये ध्यान रखना। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर क्या है? जो आपको कहीं ना कहीं बताता है। एक आपसे पूछा गया HTTP क्या है? HTTP आपने देखा होगा ना, HTTP हर साइट के आगे लगा रहता है, वो होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। ये एक तरह का क्या है? हाइपर टेक्स्ट है, ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है, जिसमें कहीं ना कहीं आपके एक्सेस होते हैं HTML डॉक्यूमेंट के तौर पर। फिर आपका आ जाता है डोमेन नेम। डोमेन नेम क्या होता है? देखो, डोमेन नेम आपको ये पता होना चाहिए किसी भी साइट का। जैसे आपके घर का पता है, मान के चलो कोई भी आपका एक एड्रेस है, तो वो कहीं ना कहीं डोमेन नेम क्या होता है? एक सर्विस का पेज का लोकेशन होती है, जिससे हम पता चलाते हैं कि सर्विस कहीं ना कहीं आपकी कौन से सर्विस से आ रही है, कहाँ से आ रही है, किस तरह से आ रही है। तो क्या होता है? उस सर्विस का एक तरह का एड्रेस होता है, उसकी पहचान होती है, उसका क्या है? स्थान होता है। यानी कि इंटरनेट की दुनिया में भी कहीं ना कहीं आपका पता जो होता है वो आपकी इससे पता चलता है। फिर आता है IP। IP क्या है? इंटरनेट प्रोटोकॉल, यानी कि इंटरनेट प्रोटोकॉल है। लिखते जाओ सारी डेफिनेशन। इंटरनेट प्रोटोकॉल क्या करता है? कंप्यूटर की जो एक तरह से स्थान को, या फिर एक तरह से आपके मनुष्य की जो चीज़ें हैं उनको बताने का काम करता है। यानी कि जो मनुष्य की पहचान है, मनुष्य की कहाँ से आप किस कंप्यूटर से यूज़ कर रहे हो, आपके IP एड्रेस को बताता है, आपकी लोकेशन को बताता है। तो सारी चीज़ें आपकी क्या है? इंटरनेट प्रोटोकॉल की यानी कि बदौलत आपको पता चलती है, ठीक है। अब आपका क्या है? सारी चीज़ें पता लगी भाई। डोमेन नेम क्या है? अच्छा हाँ, एक चीज़ और ध्यान रखना, आपसे पूछा गया AC.in। AC क्या है? एकेडमिक। GOV.in, ठीक है, GOV क्या है? गवर्नमेंट की साइट है। तो ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया। AC मतलब होता है, AC जैसे आपका लगा है जो एकेडमिक इंस्टीट्यूट होते हैं। कॉम मतलब कॉमर्शियल, लिख लो, ये आपको मैं बताता हूँ। और जो भी स्टूडेंट UGC नेट की तैयारी कर रहे हैं वो हमसे मात्र 100 रुपये में क्या ले सकते हैं? अपनी बुक ले सकते हैं। AC का मतलब होता है एकेडमिक इंस्टीट्यूशन। कॉम का मतलब है कॉमर्शियल एंटिटी। EDU का मतलब है एजुकेशन इंस्टीट्यूट। GOV का मतलब है गवर्नमेंट या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट, ठीक है। नेट का मतलब है, अगर कोई साइट पर लिखे नेटवर्क ORG का मतलब है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, अब क्या है? जैसे हमारे इंडिया में, हमें इंडिया में रह रहे तो इंडिया में .in लिखा मिलेगा, ऑस्ट्रेलिया में तो AU लिखा मिलेगा। JU मतलब जापान, UK मतलब अगर साइट के आखिरी में UK लगा है तो ये हो गया। US मतलब US। तो ये सारे क्या हो जाते हैं? चीज़ें आपको देखने के लिए मिलती हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ समझ गए। अब आपसे कोई पूछने लगे भैया, सिंपल सा, अब मैं इतने सारी चीज़ें बता दी कि भैया हम इंटरनेट का यूज़ क्यों करते हैं। अगर ये क्वेश्चन आपसे कोई पूछे तो क्या उसको क्या कहोगे आप? मुझे एक चीज़ बता दो, इंटरनेट का क्या उद्देश्य है? बताओ। इतनी चीज़ आपको बताने की ज़रूरत है? आपके नीड्स एंड पर्पस था। क्या अब इतना सब कुछ बताने के बाद भी आपको पता, आप क्या कर रहे हो? पढ़ाई के लिए क्या कर रहे हो? इंटरनेट, यानी कि आप घर में बैठे हुए सूचनाओं को प्राप्त कर रहे हो, तो उसके लिए इंटरनेट चाहिए। आप आज के टाइम पे एक जगह स्थान पे सभी सूचना प्राप्त कर रहे हो, उसके लिए इंटरनेट चाहिए। वीडियो कॉल कर रहे हो, उसके लिए इंटरनेट चाहिए। आप क्या कर रहे हो? यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हो, उसके लिए इंटरनेट चाहिए। तो क्या कर रहे हैं? यानी कि सुविधाओं को आसान करता है, सूचनाओं को आदान प्रदान करता है, सूचना प्रदान करने में मदद करता है, और 24 घंटे हमारी को अलर्ट करके रखता है। तो ये आपका हो गया इंटरनेट का
टॉपिक। अब इसके बाद आता है इंटरनेट सर्विसेज, ठीक है, तो उसे भी देखते हैं और ये आज क्या सारा खत्म कर देते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। थैंक यू।